और अब सिर्फ अमित शाह जी की खाल बचाने के लिए ये अब इन्होंने साजिश शुरू की है। कारनामा किया, हमारा लेडी सांसद को धकेल करके फिजिकली जो चार्ज किया। डॉक्टर अंबेडकर 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 वो प्रदर्शन कर रहे थे, उनके साथ धक्का मुक्की की, जिसमें हमारे 2 सांसद घायल हुए। इन्होंने अंबेडकर जी का अपमान किया है, उसकी अपॉलॉजी होनी चाहिए और रिजाइन करना चाहिए होम मिनिस्टर को। तो कांग्रेस के सांसदों ने सारी मर्यादा तोड़ दी, अध्यक्ष की आसंदी के ऊपर चढ़ गए। अमित शाह हाथ जोड़ के माफी मांगे, इस्तीफा दे। आज अंबेडकर जी के लिए मेरी बात को तोड़ मरोड़ कर वो पेश कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि संसद का शीत सत्र चल रहा है। संसद के शीत सत्र में देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने राज्यसभा में एक भाषण दिया। भाषण के दरमियान उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर का जिक्र किया। उन्होंने बाबा साहब के बारे में क्या कहा वो मैं आज आपको इस वीडियो में सुनाऊंगा, और उसके बाद किस तरीके से इस देश के विपक्षी पार्टियों ने रिएक्ट किया है, उसको मुद्दा बनाया है, उसके बारे में भी बताऊंगा। और आज जो संसद में हिंसा हुई है उसके ऊपर भी चर्चा करूंगा। साथ ही साथ दोस्तों, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे बीजेपी और बीजेपी को सपोर्ट करने वाले कुछ हैंडल्स किस तरीके से जो सही मुद्दा है उससे भटक के और किसी और मुद्दे को उठाने का प्रयास कर रहे हैं। इन सारी बातों पर आज के इस वीडियो में चर्चा होगी दोस्तों, और मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। लेकिन वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले, जैसा कि मैं हर बार आप लोगों से कहता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे वीडियोज अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट में अपनी राय भी बता सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको अमित शाह जी का वो वीडियो सुनाना चाहता हूं जो उन्होंने राज्यसभा में अपने भाषण के दरमियान बाबा साहब का जिक्र करते हुए कहा। पहले आप सुनिए। अब ये फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है ना। सुनिए तो, सुनिए ना, आप सुनिए ना, मैं बताता हूँ। हमें तो आनंद है कि अंबेडकर का नाम लेते हैं। अंबेडकर का नाम अभी 100 बार ज्यादा लो, परंतु साथ साथ में अंबेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है ये मैं बताता। मान्यवर अंबेडकर जी को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दे दिया? दोस्तों, आप सबने सुना कि आखिर अमित शाह जी ने बाबा साहब का जिक्र किस संदर्भ में किया था। उन्होंने ये कहा, बल्कि उनके कहने का ये मतलब था, इस वीडियो को सुनने के बाद मुझे जो समझ आ रहा है वो ये कि आजकल जिस तरीके से लोग बाबा साहब का नाम आज की पॉलिटिक्स में या आज की राजनीति में यूज करते हैं सिर्फ इसलिए ताकि उन्हें दलित वोट बैंक मिल सके, ताकि वो दलितों को गुमराह करके, यानी कि हमारे देश के SC ST समुदाय को गुमराह करके, जो लोग बाबा साहब को मानते हैं उनको गुमराह करके और वोट बैंक की राजनीति की जा सके, वोट बैंक को साधा जा सके। दरअसल ये जो भी मसला है जो देश की विपक्षी पार्टियों ने उठाया है या जिसे मुद्दा बनाने का प्रयास किया जा रहा है, वो इसलिए ताकि इस देश में SC ST समुदाय या दलितों के समुदाय से आने वाले लोगों की संख्या करीब करीब 18 से 20 करोड़ के आसपास है। 18 to 20% उनकी संख्या है, और उसी संख्या के लिए या उन्हीं के वोट के लिए ये सारा मुद्दा उठाया जा रहा है। अब दोस्तों, मैंने जैसा कि आपको अमित शाह जी के वीडियो का वो क्लिप सुनाया और साथ ही साथ ये बताया कि कैसे उनके उस क्लिप को गलत तरीके से पेश करके और वोट बैंक की राजनीति को साधने का प्रयास किया जा रहा है, जैसा कि इस देश में काफी समय से होता आ रहा है। अब इसी संदर्भ में इस देश की विपक्षी पार्टियों ने आज संसद भवन में धरना प्रदर्शन दिया। धरना प्रदर्शन के दौरान एक तरफ जहां देश की विपक्षी पार्टियां, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के सांसद, दोनों के बीच में तनाव बढ़ता है और तनाव वाद विवाद में तब्दील हो जाता है, और उसी बीच में धक्का मुक्की होता है, जिसकी वजह से बीजेपी के 2 सांसद प्रताप सारंगी जी और मुकेश राजपूत जी को चोट लग जाती है और वो लोग ICU में भर्ती होते हैं, उनको भर्ती किया जाता है।
प्रताप सारंगी जी का सर फट जाता है और उनके सर से खून निकलता है, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। उसके बाद बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहती है, मैं उसका भी अंश आप लोगों को सुनाता हूं। बीजेपी डायरेक्टली देश के एलओपी यानी कि लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी को दोषी ठहराते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहती है कि धक्का मुक्की के दौरान राहुल गांधी जी के द्वारा इन दोनों सांसदों को चोट पहुंचाई गई। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, जिसमें कि राहुल गांधी जी और कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी, इन लोगों ने बीजेपी के ऊपर आरोप लगाया और ये कहा कि बीजेपी के सांसदों ने धक्का मुक्की की, जिसमें कि खड़गे जी को भी चोट लगा है। इससे इतर दोस्तों एक और सांसद हैं बीजेपी की, जिन्होंने, जो राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने भी राहुल जी के ऊपर आरोप लगाया और जो कुछ भी कहा, मैं वो वीडियो भी आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं, आप लोग सुनिए। Today, while protesting, it was a peaceful protest. I was standing outside just below the staircase of Makar Dwar. Something happened to me which I really feel disheartened. Leader of opposition of the Lok Sabha, Shri Rahul Gandhi ji, came in very close proximity of me and I really feel uncomfortable and he started shouting at me. बाबा साहब की बात को लेके और इस संदर्भ में कि बाबा साहब का अपमान हुआ है, जिस तरीके से देश की विपक्षी पार्टियां आज धरना प्रदर्शन कर रही थी और उनके सम्मान में ये प्रदर्शन कर रही थी, जैसा कि विपक्षी पार्टी और उनके नेताओं का दावा है, आज की जो हिंसा हुई है या आज की जो धक्का मुक्की हुई है, क्या आपको नहीं लगता कि वाकई उससे बाबा साहब का ही अपमान हुआ है? बाबा साहब ने, जिन्होंने इस देश के संविधान को दिया, उन्होंने कभी भी हिंसा को उचित नहीं ठहराया और आज उन्हीं का नाम लेके जिस तरीके से हिंसा हुई है, अगर बाबा साहब आज होते तो शायद, या अगर कहीं से देख रहे होंगे तो शायद उन्हें आज बहुत दुख हुआ होगा, ये देखने के बाद कि कैसे लोग आज की राजनीति में उनका नाम लेके राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं और उनके नाम के कारण हिंसा जैसे घटनाओं को देश के संसद में अंजाम दे रहे हैं, जिसे लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, जिसे ये माना जाता है कि लोकतंत्र की आत्मा वहां बसती है। अब दोस्तों इससे इतर मैं चाहता हूं कि मैं आपको कुछ और चीजें भी बताऊं, जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि किस तरीके से मुद्दा कुछ और था, लेकिन बीजेपी और राइट विंग और बीजेपी को सपोर्ट करने वाले कुछ हैंडलों ने इसे कोई और मुद्दा बनाने का प्रयास किया। उसके लिए सबसे पहले तो मैं एक ट्विटर का पोस्ट अपने स्क्रीन पे लगा रहा हूं, जिसे आप देखिए। आप सबने देखा कि किस तरीके से ट्विटर के इस पोस्ट में हर्षवर्धन जी ने, जो कि एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने लिखा है कि कैसे कुछ लोग राहुल गांधी के द्वारा जो जूता पहना गया है उसके प्राइस को लेके हो हल्ला कर रहे हैं या उसको मुद्दा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। दरअसल जो शू राहुल गांधी ने पहना है, अगर उसकी असली कीमत आप पता करेंगे तो वो 25 से 30 हजार के बीच आती है, या 30 हजार से 35 हजार के बीच आती है, ना कि 3 लाख के बीच। तो पहली बात तो ये कि ये जो 3 लाख रुपए के जूता का जिक्र हो रहा है वो गलत है, उसकी प्राइस गलत है। दूसरी बात ये कि ये मुद्दा हो ही नहीं सकता दोस्तों। राहुल जी 3 लाख का जूता पहने या 30 हजार का जूता पहने या 3 हजार का जूता पहने, अगर उनके पास पैसे हैं, अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं तो वो पहन सकते हैं। कोई भी इंसान जो अफोर्ड कर सकता है, अगर वो उस चीज को यूज करता है तो इसमें किसी भी तरीके से हो हल्ला नहीं होना चाहिए। ये तो वही बात हो गया कि अगर कल को एलन मस्क 10 करोड़ की घड़ी पहन के निकल जाए तो उस पे सवाल खड़े होने लगे कि कैसे एलन मस्क 10 करोड़ की घड़ी पहन के घूम रहे हैं। एलन मस्क 10 करोड़ की घड़ी अफोर्ड कर सकते हैं, इसलिए वो पहन रहे हैं। मुद्दा ये है ही नहीं दोस्तों, बल्कि मुद्दा तो कुछ और होना चाहिए कि आज कैसे संसद में हिंसा हुआ, उस हिंसा में जो लोग भी जिम्मेवार हैं या जो लोग भी जिनके वजह से हिंसा हुई उनको दोषी ठहराया जाना चाहिए, ना कि इस बात के लिए किसी को भी क्रिटिसाइज करना चाहिए कि उसने कितने रुपए का जूता पहना है या कितने रुपए का टी शर्ट पहना है, कितने रुपए का शर्ट पहना है, पैंट पहना है, वगैरह वगैरह। इससे इतर दोस्तों
अब एक और महत्वपूर्ण चीज जिस पे मैं आप सब लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जैसा कि आप सब ने सुना कि अमित शाह जी ने बाबा साहब के बारे में क्या कहा था, और उन्होंने वीडियो में जो कहा है उससे मैंने आपको बताया कि किसी भी तरीके से ये प्रतीत नहीं हो रहा कि उन्होंने बाबा साहब का अपमान किया हो। मैं एक और पोस्ट अपनी स्क्रीन पे लगाने जा रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आप लोग इस पोस्ट को देखिए। ये शब्द बाबा साहब के ही हैं। उन्होंने ही कहा था कि किसी भी इंसान की हीरो वर्शिपिंग करना इस बात का संकेत होता है कि आप उसे नीचे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, या आप उसको नीचे ले जाएंगे, आप उसको डिग्रेड करेंगे। मतलब ये कि जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे देश में हीरो वर्शिपिंग का एक कॉन्सेप्ट है, और ये आज से नहीं है, ये सदियों पुराना है दोस्तों। हम यहाँ पे बहुत ही जल्द हीरो वर्शिपिंग करने लगते हैं, और उसी संदर्भ में उन्होंने ये कहा था। उस समय शायद वो वाकई दूरदृष्टा थे, तभी तो उन्होंने आज के संदर्भ को उस समय बयां कर दिया था अपने अनुभवों के आधार पे, जो कुछ भी उन्होंने अपने जीवन में सीखा था या ज्ञान अर्जित किया था उसके बेसिस पे, कि कैसे इस देश में किसी की भी हीरो वर्शिपिंग होने लगती है। और जब कोई या एक कलेक्टिव लोग किसी की भी हीरो वर्शिपिंग करने लगते हैं, इसका मतलब कि वो लोग उस व्यक्ति को या उस व्यवस्था को, उस संस्था को डिग्रेड करने के ओर अग्रसर हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मेरा मुख्य मकसद यही था आप लोगों को बताना कि कैसे बाबा साहब का नाम लेके कुछ पार्टियां राजनीतिक रोटियां सेकने में लगी हुई हैं, और कुछ लोग उन्हें और उनका नाम लेके बेवजह राजनीतिक मुद्दा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और उसी के वजह से आज संसद में जो भी घटनाएं हुई हैं, जिसने संसद की गरिमा को तार तार किया है, वो वाकई इस देश के सभी राजनेताओं को, सभी राजनीतिक पार्टियों को, इस देश के विचारकों को, या वो लोग जो लोग बाबा साहब को मानते हैं, जो लोग बाबा साहब को सम्मान करते हैं, बाबा साहब का सम्मान करते हैं, उनको मानते हैं, उन सबको सोचना होगा कि आखिर बाबा साहब ने हमें ये तो नहीं बताया था, हमें ऐसी सीख तो नहीं दी थी, फिर ऐसा क्या है जो हम इतने भटकते जा रहे हैं या इतना भटक गए हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।